हफ्ते के अंतिम दिन बाजारों में चौतरफा बिकवाली का दबाव दिखा। मुनाफा वसूली के चलते तेजड़ियों की पकड़ कमजोर पड़ी, इससे बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ समय से बाजार में एक तरफा तेजी जारी थी, जिसके वजह से वैल्यूएशन को लेकर चिंता बढ़ गई थी। डॉलर की मजबूती का असर भी बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ा। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 1% से ज्यादा टूटकर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी 273 अंक गिरकर बंद हुआ। बैंकिंग और IT सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सरकारी कंपनी सेल के OFS यानी ऑफ ऑफर सेल को शानदार रिस्पांस मिला है। OFS 2.61% भरकर बंद हुआ है। सरकार OFS के जरिए सेल में अपनी 5% हिस्सेदारी बेच रही है। OFS के लिए न्यूनतम शेयर प्राइस 64 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। गैर रिटेल निवेशकों के लिए OFS गुरुवार को खुला था और रिटेल निवेशकों के लिए ये आज खुला था। आज NSE पर सेल का शेयर करीब 4.5% चढ़कर 70 रुपये के पार बंद हुआ। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में HCL टेक का मुनाफा तिमाही आधार पर 27% बढ़ गया है। इस दौरान कंपनी को 3,892 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछली तिमाही में कंपनी को 3,142 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय भी बढ़कर 19,302 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने निवेशकों को 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। HCL टेक को तकरीबन हर सेगमेंट में ग्रोथ मिली है। घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्वालिटी लिमिटेड अब बंद हो जाएगी और उसकी संपत्तियों को बेच दिया जाएगा। NCLT की बेंच ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। कर्ज से दबी कंपनी को हल्दीराम स्नैक्स खरीदना चाहती थी। कंपनी को खरीदने में अकेले उसी ने दिलचस्पी दिखाई थी। उसके प्लान को क्वालिटी ने के जो लेनदार हैं उनकी कमेटी ने खारिज कर दिया। NCLT की दिल्ली बेंच ने एक कोर्ट ने केस में आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी और चीन की तीसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन कंपनियों को मिलिट्री से जुड़ाव के चलते ब्लैकलिस्ट में डाला था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में मिलिट्री से लिंक के चलते 9 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन कंपनियों को काली सूची में आने के बाद अमेरिकी निवेशकों को इनमें अपनी हिस्सेदारी खत्म करनी होगी। इसके लिए निवेशकों को इस साल नवंबर 2021 तक का समय दिया गया है। इससे जुड़े आदेश पर ट्रंप ने पिछले साल नवंबर में साइन किया था। सिर्फ 32% भारतीय घरों में ही डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 68% के पास स्मार्टफोन है। इसका खुलासा NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और थिंक टैंक पीपल रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग की जगह पेमेंट ऐप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन ओनरशिप और डिजिटल पेमेंट्स यूजर्स के बीच 36% का अंतर है। अगर आप मारुति सुजुकी की कार ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी सुविधा शुरू हुई है। मारुति ने अब ऑनलाइन लोन के दायरे को और बढ़ा दिया है। इसकी एरेना गाड़ी खरीदने के लिए आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। शुरू में यह सुविधा देश के 30 शहरों में मिलेगी, उसके बाद बाकी शहरों में इसे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने 12 बैंकों के साथ करार किया है। कंपनी के इस कदम से कार लोन लेना अब और आसान हो जाएगा। आप घर बैठे एक क्लिक पर इसे ले सकते हैं। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान किया है। बाइडेन ने कोरोना के चलते प्रभावित हुई अमेरिकी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए $1.2 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। पैकेज को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। मोटे तौर पर देखें तो पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में $1,400 यानी करीब 30,000 रुपए आएंगे। नए संसद भवन का निर्माण कार्य आज शुरू हो गया। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत 1 महीने पहले परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे तैयार होने की उम्मीद है। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स करा रही है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर आप किसी लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करना चाहते हैं तो आज से आपको पहले 0 यानी कि 0 का बटन दबाना होगा। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन या मोबाइल से लैंडलाइन या फिर मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कस्टमर्स को संदेश भेजकर टेलीकॉम विभाग के नवंबर माह में जारी
आदेश की याद दिलाई है। बीएसएनएल, एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपने उपभोक्ताओं को संदेश भेजा है।